दोस्त आपको जानकर खुशी होगी कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। उदाहरण के लिए आपको मैं दिखा दूं कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, जैसे कि वायुयान में प्रथम उड़ान भरने वाले राइट बंधु, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। ये कौन नहीं जानते, सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक बनाना आवश्यक हो जाता है कि जैसे ही कन्फ्यूजन हो जाए उनके लिए। जैसे पूछते उत्तरी दक्षिणी में ये कन्फ्यूजन होता है हमेशा, इस सब के लिए। फिलहाल सबसे पहला एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति की बात करें, वो है शेरपा तेजिंग और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। इनको समझने के लिए, इन्हें याद रखने के लिए मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है, किया और यहाँ पे मैं पेस्ट किया। इस पिक्चर में स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा है कि जो पाजी हैं इस शेर के कारण, शेर के डर से ऊपर की ओर भाग रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। और चढ़ाई कहाँ पे कर रहे हैं? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पे, जिसका नाम है एवरेस्ट शिखर। इसलिए इनका नाम से थोड़ा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। शेरपा तेजिंग, शेर के कारण तेजी से चढ़ने वाले शेरपा तेजिंग। और एडमंड हिलरी इसलिए क्योंकि ये चढ़ेंगे, तेजी से चढ़े चाहे जैसे भी चढ़े, बॉडी जो है वो हिलेगा ही, तो हिलेरी। तो सर पटा सा ट्रिक, लेकिन आपको ये जो पिक्चर है सब कुछ याद दिला देगा आपको, मुझे विश्वास है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये हमारा प्रश्न है। और इसका आंसर में है रॉबर्ट पेरी और एमुंडसेन से रिलेटेड। इन दोनों का नाम आप बहुत भली बात जानते होंगे। ये चर्चित नाम है। चर्चित नाम इसलिए कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है इन दोनों को, तो नाम तो याद है। अब हमारी समस्या यह रहती है कि कौन उत्तरी ध्रुव के हैं, कौन दक्षिणी ध्रुव के हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को याद रखना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसमें त दिखे तो त वाला कोई दिशा है तो वह है उत्तरी, और यहाँ पे द दिखे तो द वाला कोई दिशा है तो वह है दक्षिणी। यानी कि एमुंडसेन दक्षिणी ध्रुव से हो गए और रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव से हो गए। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? धर्म का नाम सुनते ही हमारे माइंड में दो तीन धर्म का नाम आ सकता है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब कंफ्यूजन कर सकता है हमारे एग्जाम में। तो चलिए प्रथम धर्म की बात करते हैं। तो प्रथम से आपको यहाँ पे एक क्लू मैं बताऊंगा सनातन में याद रखने के लिए, कि यहाँ पे सन है। सन यानी कि सूर्य। जब धरती नहीं थी तो सूर्य था, यानी कि सबसे पहले सन यानी सूर्य वाला कोई धर्म है तो है सनातन धर्म। ये ट्रिक के लिए आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे विश्वास है। अगला ट्रिक अब देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी और दक्षिण ध्रुव पे जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पे बात करते हैं, ठीक है। और इनका नाम है उत्तरी ध्रुव के लिए कैरोलिन निकलसन। अब इनका नाम थोड़ा नया लग रहा है टाइप का, क्योंकि इसके पहले एग्जाम में नहीं पूछा अभी तक। इसका मैंने पिक्चर से क्या नाता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पिक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि महिला जो है कार से उतरी है। ये रहा उत्तरी महिला। कहाँ से उतरी महिला? कार से उतरी महिला। अब इधर आते हैं। कार फॉर कैरोलिन, से फॉर सेन, निकली फॉर या निकेल। तो कार से निकली महिला, कार से उतरी महिला, दोनों का लाइन मतलब सेम ही हो रहा, एक ही बात, मतलब कार से निकल के आ रही है, कार से उतर के आ रही है। अब रह गया दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली महिला के लिए। दक्षिण ध्रुव पे जो महिला पहुंची थी उनका नाम था फ्रॉन फ्रिप, जो कि कनाडा से है। चलिए इसे याद रखना बहुत ही आसान है, इसलिए क्योंकि इसमें दक्षिणी में मुझे जो जो वर्ड दिखाई दे रहा है आप ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पे चीनी वर्ड है, फिर यहाँ पे महिला है, और उसके बाद से यहाँ पे फोन भी है। और कहाँ फोन कहाँ पे है? कान पे है। इन सबसे रिलेटेड मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है। इस पिक्चर में आप देखिए कि ये जो महिला है फोन पे बात कर रही है। फोन कहाँ पे है? कान पे फोन है। और ये चोर जो है क्या करने गया है? फोन छीन लेना चाहता है उससे। तो फोन छीनने गया है, छीनी फॉर दक्षिणी। और किसे छीना गया? तो महिला से। तो ये हो गया महिला, फोन छीन रहा है, ये फोन हो गया। फोन कहाँ पे है? कान पे है, फॉर कनाडा। पिक्चर वाला जो है जीके जल्दी याद होता है और दिमाग में तुरंत छप जाता है, तो हम बिल्कुल ये कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए अगला 3 प्रश्न जो है वो है, पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश, और कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश जो है वो चीन है। तो ये आपको ज्ञात होगा ऑलरेडी। वैसे भी यहाँ पे देख लीजिए कि बिना पुस्तक पढ़े हम लोग सिविल सेवा प्रतियोगिता निकाल नहीं सकते हैं, कंपटीशन नहीं निकाल सकते। और ये सब अगर नहीं करेंगे तो हम कागजी मुद्रा करेंसी नोट कमा नहीं पाएंगे। तो पढ़ाई करते हैं जॉब लेने के लिए, जॉब किस लिए लेते हैं? ताकि पैसा कमा सके। तो कागजी मुद्रा यानी करेंसी नोट, सब कुछ चीन से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो ये है जॉर्ज वाशिंगटन। ये सभी जानते हैं, इन्हीं के नाम पर जो अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन रखा गया है। तो अब है नेक्स्ट, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इनका नाम है रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट अगर नहीं भी याद रहता नाम तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब तो टाइटल है अंग्रेज लोग का, रॉबर्ट, विलियम, जॉन। लेकिन मेन आपका नाम जो है ये है वालपोल।
तो यानी वालपोल याद रहता है तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं, ब्रिटेन से कहीं ना कहीं मुझे दिमाग में अगर आ रहा है कोई ख्याल तो वह है अंग्रेजों का। अंग्रेज जो कि हमारे भारत में राज किए, और राज किए तो किए, लेकिन साथ में अंग्रेजी बोल बोल के हमें भी अंग्रेजी सिखा गए। तो बोल बोल फॉर वालपोल, और ये रहा अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? और आंसर है त्रिग्वेली नार्वे। ये हो गया जीके की बात। अब बात करेंगे थोड़ा सा याद करने की, कैसे याद करें। हम राष्ट्र को हटा करके थोड़ा देर के लिए समझते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मांड है, तो हम प्रश्न क्या होगा, संयुक्त ब्रह्मांड के महासचिव कौन है? तो हम कहीं ना कहीं आंसर देंगे त्रिदेव, यानी कि तीनों लोग के जो मालिक हैं वही त्रिदेव, ये कहेंगे। तो त्रिदेव हो गए ब्रह्मांड के। वहीं अगर राष्ट्र आ जाए संयुक्त राष्ट्र के तो त्रि से अब की बार त्रिग्वेली, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आंसर है प्रसार। प्रश्न को और भी तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग कि शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे पहले कहाँ हुआ, या फिर शिक्षा को सबसे पहले प्रसारित किस देश में किया गया। तो कहीं ना कहीं हम प्रचार प्रसार बोले, प्रसारित बोले, प्रसाद शब्द तो आ रहा है, यानी कि प्रसाद देश आसानी से याद रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? देश का नाम है उरुग्वे। बहुत ही आसानी से याद होगा, क्योंकि आप बच्चा को देख रहे हैं, जब इसने फुटबॉल को किक किया तो ये फुटबॉल सीधे ऊपर की तरफ उड़ गया फॉर उरुग्वे। और क्या उड़ा? फुटबॉल उड़ा। तो ये फिर से आप पिक्चर देख लीजिए और दिमाग में छप गया होगा आसानी से। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और इस सबको याद है, आप सभी को मालूम है, तो इसे ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? और आंसर है मार्को पोलो। ओके, चलिए इसे मैंने याद कराने के लिए यहाँ पे जानबूझ के मैंने यूरोपियन को पेन कर दिया। यूरोपेन यूरोपियन कुछ खास अंतर नहीं है। चलिए एक बात करते हैं कि पेन से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पेन से हम लोग चिन्ह खींच सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि पेन से हम लोग मार्क कर सकते हैं। ऐसे कहीं मार्क करना, मान लीजिए हमें एक प्रश्न हो गया तो इसको मार्क कर सकते हैं, इसको ऐसे मार्क कर दिए, इसको चिन्ह खींच दिए, ऐसे ऐसे चिन्ह खींच दिए। तो चिन्ह खींचना पेन से और मार्क करना पेन से। मार्क फॉर मार्को पोलो, बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा इसको। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ? और आंसर है बेलग्रेड। चलिए बता दो कि ये कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन में ये देश का नाम है तो देश का और भी नाम आ सकता है, और आप सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सा देश था इसका भाई। चलिए इसको याद करने के लिए आपको इमेज दिखा दूँ। इमेज में बच्चा कुर्सी बैठ करके बेल खा रहा है। कह सकते हैं कि बेल गुट गुट खा रहा है, वो अच्छा से एकदम तेजी से खाया जा रहा है, उसको बोलते हैं गुट गुट खाना। ये हो गया गुट गुट खाया जा रहा है। क्या खा रहा है? बेल खा रहा है फॉर बेलग्रेड, कभी नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वायुयान से प्रथम उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन थे? वो है राइट ब्रदर, यानी कि राइट बंधु। ये आप बहुत पहले से जानते हैं। विश्व के चारों ओर चक्कर लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? ये हमारा अगला प्रश्न है, और आंसर है फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड आपका यहाँ पे टाइटल है तो इसे खास ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें मैगलन जरूर याद रखना है। मैगलन कैसे याद रखिएगा इसे मैं अपने अंदाज से बताऊंगा। चूंकि मैं भोजपुरी बोलता हूँ, भोजपुरी यूज करूंगा इस बार। विश्व के चारों ओर चक्कर लगावे के गेलन, तो इसका आंसर है मैं गेलन, यानी कि मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैंने विश्व के चारों ओर चक्कर लगाया। तो वही आंसर, क्वेश्चन इसी पे है कि विश्व के चारों ओर चक्कर लगावे के गेलन, तो आंसर मैं गेलन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? आंसर अमेरिका। अब जैसे पूछ रहे थे कि चंद्रमा पर मानव कौन गया था सबसे पहले, तो नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग कहाँ गए थे? अमेरिका के। तो जो मानव गया था अमेरिका का था, तो जो भेजने वाला देश होगा वो भी तो अमेरिका का ही होगा। ऐसा तो नहीं होता कि अमेरिका के नागरिक को रूस भेज दे। ये बिल्कुल ईजी है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला देश कौन सा है? तो आंसर है रूस। एक चीज मैं बताता हूँ कि जब भी प्रश्न में अंतरिक्ष लगा करके आता है तो सारे प्रश्न का आंसर रूस हो जाता है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष में सबसे पहले यान भेजने वाला देश रूस। अब यहीं पे उपग्रह भेजने वाला अंतरिक्ष में देश रूस। अंतरिक्ष में सबसे पहला जीव को भेजने वाला देश वो भी रूस। और अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति वो भी रूस का ही। तो सब कुछ रूस, अंतरिक्ष शब्द से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न सीधे सा रूस। अब सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्न रह गए हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं कि अगर लास्ट का प्रश्न देखा जाए तो वह सर्वाधिक पशुओं वाला देश है भारत, हमें ज्ञात है। उसके बाद है प्रथम नगर जिस परमाणु हमला हुआ था वो है हिरोशिमा जापान, और दूसरा परमाणु हमला हुआ था नागासाकी। ये दोनों डेट जो है 6 अगस्त और 9 अगस्त का है, जिसपे इस पे लिटिल बॉय गिराया गया था और नागासाकी पे फैटमैन गिराया गया था। और जो राष्ट्रपति आदेश दिए थे अमेरिका के वो थे हेनरी ट्रूमैन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे बनता है इससे। अगला प्रश्न है, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये है डॉक्टर सन यात सेन। और अगर ज्ञात है, आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो आप इसे थोड़ा देर के लिए तोतली भाषा में पढ़ के देखिए तो हो जाएगा छन छेन। और छन से कहीं ना कहीं आपको चीन जैसा बोध हो रहा होगा, ये चीन और छीन, छन यात छेन। अगला है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ये यूनान में। जाते जाते मैं आपके लिए ये ट्रिक छोड़ के जा रहा हूँ, इसका ट्रिक आपको बनाना है, कमेंट में दीजिए। ओके दोस्त, समय है आपसे विदा लेने की। मैं जाते जाते आग्रह करूंगा कि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब करने से हमारा मनोबल और बढ़ता है और हम और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्त, मैं बता दूं कि इस पेज का PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्त, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।